तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ बटला हाउस चौराहे पर यहाँ पर ये समाज सुधार टीम खड़ी है और इनके सारे कार्यकर्ता खड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये एक बहुत अच्छी मुहिम है जिसको अवेयर किया जा रहा है लोगों को कि किस तरह से ये नशे होते हैं। जैसा कि ये दिखा रहे हैं कि ये कुछ सूंघ रहा है, ये इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ये सारे किस तरह से ये इंजेक्शन लग रहे हैं। ये यहाँ पे दवाइयाँ ये केमिस्टों की दुकान पे मिलती है। इन सब चीजों से ये समाज सुधार यहाँ पर आज जो है ये अवेयरनेस कर रहे हैं। यहाँ खड़े होके अल्कोहल लिया जा रहा है, ये सारा जिसका अल्कोहल का नशा किया जाता है, ये सब टीम यहाँ पर खड़ी है। और ये ठीक बटला हाउस चौराहे पे लोगों को अवेयरनेस किया जा रहा है कि इस नशे से अपने बच्चों को बचा के रखें। और मैं तो ये कहूँगा कि नशा जो है एक बुरी लत है। नशे से जो है लोगों को, माँ बाप को अपनी औलाद को खुद देखना पड़ेगा। क्योंकि जैसे कि स्कूल में बच्चियां जाती है, मैं आपको बता दूं, बच्चियां जाती है स्कूल, तो माँ बाप उनको छोड़ने नहीं जाते। बहुत से ऐसे हैं कि छोड़ने नहीं जाते, दोपहर को लेने नहीं आते। तो वही जो है ये जो लड़के लड़कियां जो ये गलत हरकत करते हैं, नशा लेते हैं, फिर किसी के चाकूबाजी होती है और ये नशे की हालत में होती है ये सब कुछ। तो आज ये समाज सुधार यहाँ पर ये चौराहे पर ये देख रहे हैं आप चारों तरफ, ये समाज सुधार जो है यहाँ पर ये सब अवेयरनेस के लिए यहाँ पर ये सारी टीम ये समाज सुधार की आई भी है। तो सगीर अब्बासी यहाँ पर आज समाज सुधार के आप प्रेसिडेंट भी है। यहाँ आज आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर बटला हाउस चौराहे पर? देखिए कि ये बटला हाउस पर क्या है कि ये हमारी मुहिम बहुत सिस्टम से चलेगी, हर चौक पर चलेगी, ताकि हम अपने क्षेत्र के सभी लोगों को नशे से बचाया जा सके और नशे के बारे में बताया जा सके। क्योंकि ये नशा ऐसा ना हो कि कल तुम्हारे घर में पहुंच जाए। जितने भी इस क्षेत्र में क्राइम हुए हैं वो सबसे ज्यादा नशे करने वाले है ही है जो क्राइम कर रहे हैं। अभी जो हरी मस्जिद पे केस हुआ लड़की वाला, वो लड़का भी नशे करा हुआ था। उससे पहले जो मोबाइल चोरी हुए एक लड़की का, उसमें भी नशा करे हुए था। चाहे वो पॉकेट मार हो, चाहे वो गुंडागर्दी दिखा रहा हो, वो सब नशे के लिप्त में है। तो हमें अपने समाज को नशे से बचाना है। किस तरह से बचाना है? पूरे समाज को एक हो जाना चाहिए। कहीं भी गली मोहल्ले में कहीं भी कोई नशा करने वाला नशा बेच रहा है या आम पब्लिक या पब्लिक पैलेस में नशा कर रहा है, उसको आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें या पुलिस को सूचना दें, तभी हम इसमें काबू कर पाएंगे। तो सगीर अब्बासी, अभी तक आपने कितने कहाँ गए, नशे छुड़ाने की ये मुहिम चलाई, ये बताइएगा। ये देखिए, ये पिछले 7 साल से मुहिम चल रही है। अब हम जो है इस मुहिम को और भी भयंकर तेज कर रहे हैं कि ताकि हमें खबरें मिल रही है कि आज नशा जो है गली मोहल्ले में बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। इसे कैसे रोका जाए? ये आज बटला हाउस चौक से शुरू हुई है, कल कहीं और होगी। हर जगह इसी तरह की ये मुहिम चलती रहेगी, ताकि जब तक चलती रहेगी जब तक हम अपने भाई नुकसान तो ये है कि जो अभी एक हरी मस्जिद पे लड़की के साथ चाकूबाजी हुई है, वो लड़का नशा करता था और नशे की हालत में उस लड़की को चाकू मारे, ये क्राइम नहीं है। और जो मोबाइल चोरी कर रहे हैं, जो अंधेरे में बैठ करके लोगों को शिकार बना रहे हैं, वो सब नशा करके बैठे हुए हैं और नशे के कारण ही सारे क्राइम हो रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो घर के पेरेंट्स हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसके साथ बैठ रहा है और उसकी आओ भाव क्या है। घर वाले घर में सो रहे, रात को 2-2 बजे तक बच्चे घूम रहे। मेरे पास ऐसी वीडियो है जो छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हुए लाइव में दिखा दूंगा आपको, सिगरेट पी रहे हैं लाइव दिखा दूंगा मैं आपको, जेबों में हाथ डाल रहे हैं। क्या है? घर वाले के अंधे हो रहे हैं। घर वालों की सबसे बड़ी मेन भूमिका घर वालों की है, जो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं करते बिल्कुल भी। बिल्कुल सही कहा। तो घर वालों के लिए क्या कहेंगे आप? मैं घर वालों से ये कहूंगा कि आप लोगों ने जिनके घर में नशा हो रहा है, इन घर वालों की वजह से ये आज क्राइम हो रहे हैं। अगर ये जरा भी सख्ती से अपने बच्चों को पर कदम उठा लें या नशा मुक्त केंद्र में भेज दें या उनका अवेयरनेस करने के लिए ऐसा कोई इलाज करवाएं, हम इलाज करवाएंगे तो नशे से जरूर बचेगा। सही है सर, जिस तरीके के जो पोस्टर आपने हाथ में ले रखे हैं, ये सब
जितने भी यहाँ इसमें नशा दिखाया गया है, क्या सारे नशे यहाँ पर होते हैं? ये इसी सारा नशा यहाँ होता है। बॉन्ड होती है, सोल्यूशन होता है, इंजेक्शन होता है, गांजा होता है, स्मैक होती है और तुम्हारा कोरेक्स होती है, क्या क्या नहीं, पेट्रोल सूखने का यहाँ काम होता है। कौन सा नशा नहीं है जो नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगा, जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ आपके भी बच्चे हैं, ऐसे लोगों को नशा ना बेचे कि जिनसे हमारे समाज में अशांति फैल रही है। आज नशे के कारण ही सारे काम हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? ये चंद पैसों के लिए मेडिकल वाले दवाइयां वो नशा बेच रहे हैं। आप तो आवाज उठाते रहते हैं, तो नशा क्यों नहीं कम हो रहा है? देखिए, जब तक आप लोग हमारे साथ आगे जमा नहीं होंगे, खड़े नहीं होंगे, हमारी ताकत, हमारा मजबूती नहीं बनोगे, जब तक हम कैसे हो जाएंगे। सर ये बताइए कि अभी जो हरी मस्जिद में वाक़या हुआ था, आपने कहा कि नशेबाज था और नशे से उसने चाकू छुरी मारी, लेकिन ये बताइए कोई बचाने क्यों नहीं आया इतने लोगों में? मैं कह रहा हूँ कि ये बुज़दिल लोग हैं, जो एक क्राइम करने वाला क्राइम कर रहा है उसको देख रहे, तमाशा देखने वाले ये लोग हैं। क्यों तमाशा देख रहे? कल उसके घर पे या उसके साथ होगा ना, जब उसे पता चलेगा। मैं ये कह रहा, पुलिस ये लोग डरते हैं कि नशा करने वाला कहीं चाकू ना मार दे। मेरी टीम में मेरे एक वॉलंटियर का कान काट लिया था, 14 टांके आए थे, उसको मैंने जेल नहीं जाने दिया। किसको? नशा करने वाले को। उसे 3 महीने के लिए मैंने नशा मुक्त केंद्र में भेजा ताकि वो नशा छोड़े, और छोड़ के आया और आज अपने शाहीन बाग में रहता है और आज अपने बाप का सहारा बना पड़ा है। आज वो धन्यवाद बोलता है। हमें ऐसे काम करने चाहिए। छोटे बच्चों के लिए आप क्या कर रहे हैं नशा मुक्ति के लिए? छोटे बच्चे देखिए, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं और इधर उधर घूमते हैं और चोरी करते हैं। देखिए, उनके लिए क्या कर रहे हैं? जैसे पढ़ाने की कोई कोशिश कर रहे हैं सर, हमारे मुहिम है, ये मीडिया वालों के मालूम, हमारी मुहिम है भिक्षा से शिक्षा की ओर। हमने अपने ऑफिस में बैठ के ट्यूशन भी दे रहे हैं और इनके लिए भी इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और ओखला क्षेत्र में नशा मुक्त केंद्र की जगह भी मिलने वाली है और बहुत जल्दी आप लोगों को खुशी होगी कि हम वो नशा मुक्त केंद्र बनेगा ताकि हमारे समाज में, ओखला क्षेत्र में नशा ना हो। और नशे के कारण ही सारे काम होते हैं। आप मदद मांग रहे हैं, मदद की गुहार मांग रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं, किससे मांग रहे हैं? मैं सरकार से मांग रहा हूँ। लोग तो देंगे नहीं। लोगों 7 साल हो गए, किसी ने भी 1 रुपया आज तक नहीं दिया है। मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा। अरे आम पब्लिक को तो हमारी मदद करनी चाहिए। ये बैनर, ये तख्ती, ये लाउड स्पीकर के जितने हमारी टीम घूमती है, टी शर्ट, हर चीज का खर्चा, ऑफिस का खर्चा है, हम अपने पास से करते हैं। कोई 1 रुपया देकर राजी नहीं है। आम पब्लिक की बात बता रहा हूँ मैं आपको। हम तो साहब भी यहाँ पर खड़े हैं। गयूर साहब आगे आइए। आप भी बराबर कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर मुहिम चलाते रहते, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा पूरे क्षेत्रवासियों से, जहाँ कहीं भी कोई नशा बेच रहा हो या कर रहा हो, वो समाज सुधार या पुलिस को खबर दे। उसके अलावा अपने बच्चों का खासकर ध्यान रखे। छोटे बच्चों को देखे किस टाइम पे ट्यूशन जा रहा है, किस वक्त पे कोचिंग जा रहा है, उसका टाइम नोट करे और घर में घुसने से पहले उसकी आंखें देखे। खासकर मेन मकसद ये है कि माँ बाप को सबसे पहले अवेयर होना पड़ेगा। माँ बाप को बच्चों पे पहले ध्यान देना होगा और कोशिश ये करें, अगर कोई आसपास का कोई पड़ोसी या कोई गलत गतिविधि करता हुआ या नशा करता हुआ दिखाई दे, उसे रोके। उस आपसे नहीं रुक रहा तो समाज सुधार को या दिल्ली पुलिस को खबर करें। हम हमेशा सदैव आपके साथ रहेंगे। जी, इलाके के लोग आपके साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? नहीं, लोग तो साथ आ रहे हैं, मगर साथ आने का मकसद ये है कि वो या तो अपनी बच्चों की बातों को छुपाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि घर में अगर बच्चा अच्छे नंबर से पास होकर आता तो पूरे घर को पता चल जाता, पूरे गांव को पता चल जाता कि बच्चा पढ़ गया। या घर वालों जब नशा करके आ रहा है तो क्या उसका पता नहीं होता है? जितना आप उसको दबाओगे, पेरेंट्स दबाएंगे, छुपाओगे, उतना ही वो क्राइम करेगा। ये कह रहे हैं, गयूर साहब कह रहे हैं कि मतलब पब्लिक को बताना चाहिए, पुलिस को जाके बताए कि यहाँ पर नशा बिक रहा है, तो ये फायदा क्या पुलिस का? ये बताइए ना, पब्लिक क्यों बताएगी पुलिस को? देखिए, पब्लिक जो है डरती है। मैं कह रहा हूँ कि पब्लिक हमें बताए, हम उसका नाम गुप्त रखेंगे। जहाँ भी नशा बिक रहा है या नशा करने वाले बैठे हैं, वो समाज सुधार ट्रस्ट को फोन करें, कांटेक्ट करें, हम उसको गुप्त रखेंगे, उसका नाम कहीं नहीं लेंगे। नंबर बता दीजिए एक बार दर्शक को। हमारा नंबर है 9810229786। समाज सुधार ट्रस्ट गूगल, यूट्यूब, फेसबुक पर भी सर्च करके मेरा नंबर ले सकते हैं। दोबारा बोलिए नंबर। 9810229786। इस नंबर पे कांटेक्ट करें।
कहीं भी आपके मोहल्ले गली में कहीं भी कोई नशा बेचने वाला या नशा करने वाला खुला पब्लिक पैलेस में कर रहा है तो उसकी सूचना हमें दें। आप डरते तो हम आपके साथ खड़े हुए, हम उनकी बातों को गुप्त रखेंगे, नाम गुप्त रखेंगे, मगर उसका पूरा सहयोग करेंगे। जी, जैसे यहाँ पर देखा गया है कई तरीके की रैलियां निकलती हैं, कभी स्टे माफिया को लेकर रैली निकल रही है, कभी किसी चीज को लेकर रैली निकल रही है। तो ये एक जो है नशे के खिलाफ आप भी बोल रहे हैं, तो यहाँ और लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? देखिए, नशे के खिलाफ भी जिम्मेदारी रैली निकाली जाए। देखिए, स्टे माफिया से भी बड़ा खतरनाक नशा है। नशे से नस्लें की नस्लें तबाह हो जाएंगी। स्टे माफिया को तो आप पकड़ के तो वो गिनती में है, मगर नशा करने वाले लाखों में, तो किस तरह से होगा ये? तो यही कहूंगा कि नशे से अपने बच्चों को बचाएं और नशे के ऊपर ध्यान रखें। और मैं कह रहा हूँ, फिर एक बार कहूंगा कि इस क्षेत्र में जो भी मेडिकल स्टोर वाले हैं, मेहरबानी करके कोई भी नशीली पदार्थ अपने किसी भी ऐसे लोगों को ना बेचें। थोड़े से फायदे के लिए ये लोग बेचते हैं और ये ऐसा फायदा ना हो कि उसके घर तक पहुंच जाए जो नशा बेच रहा है। कल को उसके घर पहुंच जाएगा जब उसे पता चलेगा कि मेरे घर में भी ये नशा चालू हो गया है। वो बेचने वाले वो ग्राम बेच रहे हैं, जो खरीदने वाले वो ले भी रहे हैं, सबको सबकी चीज की नॉलेज। सर मेरा यहाँ की पुलिस प्रशासन को सख्त नहीं होना चाहिए? पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त होना चाहिए। जब पुलिस को भी साथ होना चाहिए, आम पब्लिक को भी साथ होना चाहिए। सबको सब पता है कि नशा कहाँ बिक रहा है, कौन सी केमिस्टों की दुकान पे बिक रहा है, कहाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है इस पे सख्ती नहीं लाई जाती। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नशा बेचने वाले हैं वो हमें बताए ना कि कहाँ बिक रहा है। अगर आपकी पुलिस नहीं सुनेगी तो हमारी तो पुलिस सुनेगी। हम लाएंगे पुलिस को उठा करके, हम लेंगे, हम छापा डलवाएंगे उसके ऊपर जो नशा। ये बताइए, ये जो झोपड़ी में रहने वाले वही कर रहे हैं या नहीं? अच्छे घर वाले? आज अच्छे घर वाले भी कर रहे हैं, झुग्गी झोंपड़े वाले तो कम हो गए, मगर अच्छे घरों के फ्लैटों में रह रहे हैं वो भी कर रहे हैं। मैंने पकड़ा है कि जो कॉलेज में जा रहा है वो नशा कर रहा है। 12 साल के बच्चे के बैग में गांजे की पुड़ियां मिलती हैं, 12 साल के बच्चे के उसमें कोरस की शीशियां मिलती हैं। क्या मतलब है? माँ बापों को मालूम नहीं है ये। और आंखों की ड्रॉप होती है साथ में कि मेरी आंखें लाल ना हो, दवाई ड्रॉप डाल के जाएंगे ताकि हमारे माँ बाप उसको शक ना करें। ये जंग है, ये माँ बापों का। मैं कह रहा हूँ आज भी माँ बापों का सबसे बड़ा रोल है। और ये जो है ना, देखिए दिल्ली पुलिस या समाज सुधार को ख्वाब में नहीं आएगा कहाँ नशा बिक रहा है। अगर कहीं नशा बिक रहा है तो हमें खबर दे, हम अगर एक्शन न ले तो फिर हम कसूरवार हैं। गैयूर साहब, एक बात मैं आपको बता दूं कि समाज सुधार कोने कोने में रोजाना नहीं फिर रही, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम, बीट कांस्टेबल जो है कोने कोने में घूमते हैं। उन्हें मालूम है, उसके बावजूद सख्ती नहीं बरती जाती। तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं, वो देखिए, वो प्रशासन की कोई वो होगी कमजोरी, हम इस कमजोरी को दूर करवाने की पूरी कोशिश करें। हाँ, थोड़ी मोड़ी है, लेकिन अभी बीट वाले को भी मालूम नहीं होता। अगर बीट वाले को मालूम है तो हमें या पुलिस को, अपने अफसरों को बताएं। अगर वो नहीं बता रहा है तो हमारा कसूर है। जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस प्रशासन से जो डर रहे हैं वो ना डरे। पुलिस, अगर आपको मालूम है कि नशा कहाँ बिक रहा है, वो मेरे साथ चले, मैं कंप्लेंट करूंगा। अगर पुलिस पे कार्रवाई न करेगी तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैं पुलिस के साथ कार्रवाई कराऊंगा, मैं गलत तरीके से काम नहीं करूंगा। अगर नशा करने वाला नशा बेच रहा है तो मैं पुलिस के माध्यम से ही उसे अरेस्ट कराऊंगा और उठवाऊंगा उसको। ये साहब, जिनकी वजह से यहाँ पर जाम लग रहा है, इस तरफ हम दिखा रहे हैं कैमरा अपना, यहाँ पर तमाम बैटरी रिक्शा है। अब तक ये जाम खत्म नहीं हुआ और सबसे ज्यादा जो नशा फैला है, आप ही ने कहा है कि बैटरी रिक्शा वालों को। मैं कह रहा हूँ कि बैटरी रिक्शा वाले चलाने वाले जो बच्चे टाइप के चला रहे, वो मैंने बॉन्ड करते हुए और नशा गांजा पीते हुए नहीं पकड़ा है इनको। ये क्यों नहीं है? मगर रिक्शे में जो बैठने वाले वो इस बात का ध्यान रखें हम किस रिक्शे में बैठ रहे हैं, इसका अभाव क्या। हर आदमी को मालूम होता है कि ये रिक्शा वाला बच्चा है, ये क्या सूंघता जा रहा है, फिर भी मजे में बैठ के जा रहे हैं। यहाँ के लोगों को भी तो समझना चाहिए ना, या हम ही समझाएं उनको भी ये बात के लिए। अगर वो नशे की हालत में जा रहा है, करता जा रहा है, आप चुप बैठे हो, अगर उसने एक्सीडेंट कर दिया, तुम्हें कोई हानि हो गई, कोई चोट हो गया, तो कौन जिम्मेदार है उसका? हम पब्लिक। जाम कैसे खत्म कराएंगे? नहीं, जाम तो खत्म होगा, इसके लिए हमारी मुहिम चल रही है। इसके लिए मुहिम चल रही है। तो देखा यहाँ पर सगीर अब्बासी समाज सुधार ट्रस्ट, ये सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सब समाज सुधार की टीम यहाँ लोगों को अवेयरनेस यहाँ पर अवेयर करती हुई यहाँ पर, यहाँ क्यों भाई, ये
बताएंगे कि ये अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को नशे से बचा रहे हैं जी। तो ये क्या कैसे कर रहे हैं, ये मुहिम जो चलाई जा रही है? ये मुहिम तो मैं तो सोचता हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इनसे अच्छा काम कोई कर ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने तो अभी तक ओखला में जब से रहा हूँ मुझे लगभग 25 साल हो गए, आज तक मैंने ऐसी मुहिम चलाने वाला कोई व्यक्ति देखा नहीं है जो सगीर भाई ने जो मुहिम चलाई है। बहुत और अच्छे। मैं चाहता हूँ कि ये इनके साथ पब्लिक इनका साथ दे और इनके साथ रहे, इनके आज खड़े साथ रहे। जी सर, आप क्या कहेंगे? तो आप देख रहे हैं यहाँ पर के नशे के ऊपर जो एक ये मुहिम चलाई जा रही है यहाँ पर, और ये पब्लिक है यहाँ पर। मैं पब्लिक से क्यों भाई, यहाँ जो ये नशे के ऊपर ये अवेयरनेस करने खड़े हैं यहाँ पर, ये ठीक कर रहे हैं क्या यहाँ पर? सही कर रहे हैं, नशा नहीं होना चाहिए, ये नशा सब नहीं होना चाहिए जी नहीं होना चाहिए। किसी जो नशा करे उसको जल्दी गिरफ्तार करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पब्लिक भी है और ये पब्लिक के साथ यहाँ पर ये लोग खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ जो है ये नशे से छुड़वाने के लिए लोगों को अवेयरनेस यहाँ किया जा रहा है। और ये नशे का जो ये पोस्टर भी लिए खड़े हैं कि किस किस चीजों से किस किस तरह से ये अल्कोहल हुआ, ये देखिए इंजेक्शन में अल्कोहल ये भरा हुआ है, ड्रग्स भरी हुई है, ये सब ये सूंघने का है, हर तरह का। इससे माँ बापों को और लोगों को ये जो है अवेयरनेस किया जा रहा है यहाँ पर। और ये समाज सुधार की टीम यहाँ पर, ये सगीर अब्बासी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ महमद, ज़ियान न्यूज एक्सप्रेस, बटला चौक, जामिया नगर। हम सबका एक ही